Good morning, student. Now we will study about our third chapter of PA second, PA first. I have teach you one in geography, one in civics, and one in another geography chapter. We will study the history chapter in the school when the classes will open. Now our second chapter is natural resource, land, soil and water. We have already discussed about natural resources. Natural resources are those resources which are occur naturally without the interference of human activities. Now, in the previous chapter we have classified the natural resources. Now, in this chapter we will study further about it. As we have discussed that there is 71% about water, the rest one is land, 29% is land. The land have mountain, plateaus and plains. Land can be divided into three main categories. First is mountain, plateaus and plains. Now discuss about the mountains. Mountains are the highest upper part of the earth is called mountain. जो अर्थ के उठे हुए भाग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं. जो माउंटेन्स होते हैं, हाई माउंटेन्स हैव ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स हम बर्फ़ के भाग को कहते हैं ग्लेशियर्स, जहाँ से मोस्टली रिवर्स क्या होती है, ऑरिजिनेटेड होती है और एलुवियल सॉइल जो है वो बनती है, जो कि सबसे फर्टाइल सॉइल होती है. क्लियर. इसके अलावा माउंटेन्स जो हैं वो शेल्टर्स होते हैं किसके, एनिमल्स के. बहुत सारे एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ्स के शेल्टर होते हैं. इसके अलावा द हिमालय एक्ट एज एन बैरियर इन द पाथ ऑफ मानसून विंड एंड थर्स कॉल्ड द रेनफॉल. अगर हमारे यहाँ पर हिमालय नहीं होता तो शायद रेनफॉल नहीं होती. और इंडिया जो कंट्री है, या तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती या बहुत ज़्यादा गर्म होती. क्यों ठंडी कैसे होती, जो चाइना से आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो भारत को बहुत ठंडा कर देती. और या फिर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक वहाँ से आने वाली गर्म हवाएं क्या करती है, भारत को गर्म कर देती. नेक्स्ट इज प्लेटूज. प्लेटूज आर ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड. प्लेटूज को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल लैंड. प्लेटूज को टेबल लैंड क्यों कहा जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ घरों में टेबल्स होती हैं. टेबल्स में क्या होता है, एकदम खाई होती है. उसी तरीके से प्लेटूज में भी क्या होता है, एकदम निचला भाग देखने को आपको मिलेगा. ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्लेटूज कहा जाता है. जैसे आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की राउडी राठौर, उसमें लास्ट के बहुत से सीन्स में प्लेटूज की जो खाइयाँ हैं वो दिखाई गई हैं. ठीक है. मोस्ट प्लेटूज आर कंप्रोस्ड ऑफ ओल्ड हार्ड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो प्लेटूज हैं वो, जो प्लेटूज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा मिनरल्स के लिए मिनरल्स रिचर होते हैं. प्लेटूज क्या होते हैं, मिनरल्स रिचर होते हैं. यहीं से हमें कोल है, बॉक्साइड है. हमारे देश में प्लेटूज को मेनली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है. फर्दर ही हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर, मालवा एंड डेक्कन प्लेटू. ठीक है, भारत को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, छोटा नागपुर, मालवा प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटू. ओके. नाउ प्लेन्स. प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल एरियाज ऑफ लो एल्टीट्यूड. जैसे जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं वो क्या है, प्लेन है. ठीक है, प्लेन है. यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की सॉइल पाई जाती है जो कि रिवर के द्वारा लाई जाती है. जैसे हमारे यहाँ पर गंगा रिवर बेसन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन के द्वारा क्या की गई है, बहुत एलुवियल सॉइल को लाया गया है. Here are some mountains in the world, major plateaus of the world, some major plain of the world. Mountain में Rockies in the North America, Andes in the South America, Atlas in Africa, Alps in Europe and Himalaya in Asia. हिमालय किस में आता है, इंडिया, चाइना, नेपाल. ठीक है, इन जगहों पर आता है. और भूटान.
सम मेजर प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड, प्लेटूज में तिब्बतन प्लेटू ऑफ एशिया, तिब्बतन प्लेटूज। इसके बाद तुर्की में है एल्ट्रॉनिक प्लेटू इन एशिया, डेक्कन प्लेटू इन एशिया, साइबेरियन प्लेटू इन रशिया एंड ब्राज़ील प्लेटू इन द साउथ अमेरिका। सम मेजर प्लेन्स इन द वर्ल्ड, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया, यंगिस्तान किंग प्लेन इन चाइना, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन इन यूरोप, द पेरीज इन द नॉर्थ अमेरिका, इंडस प्लेन इन पाकिस्तान। ये कुछ प्लेन्स हैं। नाउ लैंड यूज़ पैटर्न, लैंड के यूज़ के अकॉर्डिंग हम लैंड्स को क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, लैंड के यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसे बहुत सा लैंड जो हमारा फर्टाइल होता है उसको अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे नेट शोन एरिया, ये वो एरिया होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं या फार्मिंग करते हैं। नेट शोन एरिया में हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45.95% है। फॉरेस्ट जो कि 23.34% है। नॉन एग्रीकल्चरल में हमारी बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, रोड्स हैं, ये बनते हैं। फॉलो लैंड्स वो होते हैं जिसको कुछ सालों तक बिना एग्रीकल्चर के छोड़ा जाता है, वो फॉलो लैंड्स हैं। अनप्रोडक्टिव लैंड्स वो लैंड होती है जिसका यूज़ नहीं रह जाता है, जो कि अनफर्टाइल हो जाती है। स्क्रब एंड ग्रासेस, हमारे यहाँ पर ग्रास लैंड भी है कुछ एरियाज़ में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घास उगती है, वो ग्रास लैंड्स कहलाते हैं। एंड प्लांटेशंस मीन्स जहाँ पर हमारे क्या कहलाते हैं, प्लांट लैंड्स कहलाते हैं। ये हमारा लैंड यूज़ पैटर्न्स हो गया। अब आ जाइए कंजर्वेशन ऑफ लैंड। वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ कंजर्व द लैंड। लैंड को कंजर्व करने का मतलब होता है सॉइल की फर्टिलिटी का रिमूव होना। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे रिमूव होती है, द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट सॉइल। द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन प्रोसेस होती है, इसी के द्वारा क्या होती है, सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है वो बैरन हो जाती है। बैरन को हम लोग बंजर भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है। आ जाइए सॉइल पर। लुक एट द फिगर। ये फिगर देखिए, ये टॉप मोस्ट सॉइल है, इसको हम लोग ओ ओरिजिन कहते हैं। ये उसके नीचे वाला ओ ओरिजिन, इसके बाद बी ओरिजिन एंड लास्ट सी ओरिजिन एंड बेड रॉक्स। ठीक है, इसमें हम लोग इसको डिवाइड कर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द सॉइल। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस कौन से होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। अब हम इसके विषय में पढ़ते हैं। ओ ओरिजिन, द सरफेस ऑफ लेयर कंटेन ह्यूमस, इट हैज़ प्लांट रूट्स एंड द सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ओ ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद दिस इज़ ऑल्सो रिच इन ह्यूमस। इसके बाद जो ओ ओरिजिन के बाद ए ओरिजिन है, यह भी ह्यूमस में बहुत ज़्यादा रिचर सेक्शन होता है। इसके बाद हमारी जो ह्यूमस होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो, अगर हम लोग इसके ऊपर का पार्ट निकाल दें तो हमारे यहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए बी ओरिजिन। लिटिल ह्यूमस इज़ फाउंड हेयर, सम लीचेस मिनरल्स फ्रॉम द लेयर अबव इज़ कलेक्टेड हेयर। यहाँ पर कलर सॉइल का जो होता है वो चेंज हो जाता है। ऊपर साइड में जो सॉइल का कलर है वो ब्लैक होगा, जैसे जैसे नीचे पड़ेंगे उसका कलर जो है वो येलिश कलर में कन्वर्ट होता जाएगा। अब आ जाइए सी ओरिजिन। सी ओरिजिन जो है ये पेरेंटल रॉक होती है, यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन्स मिलते हैं। और वेदरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, टू ब्रोक डाउन ऑफ द स्टोन्स ड्यू टू द प्रेशर, ओके, हाई टेम्परेचर। जो स्टोन्स होते हैं उनका टूटना ही हमारा क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। आर ओरिजिन, दिस लेयर इज़ पेरेंट रॉक। जो आर ओरिजिन होती है वो पेरेंट रॉक होती है। ऊपर की सॉइल किस टाइप की है ये डिपेंड करती है किस पर, आर ओरिजिन पर डिपेंड करती है। अब आ जाइए सॉइल्स इन इंडिया। इंडिया में सॉइल्स, पहली जो है हमारी है एलुवियल सॉइल। कौन सी है,
एलुवियल सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड नॉर्दर्न प्लेन। ये कहाँ पर? नॉर्दर्न प्लेन एंड डेल्टाज में पाई जाती है। इसको हम लोग टू पार्ट्स में, बांगर एंड खादर में डिवाइड करते हैं। बांगर कैसी होती है? बांगर होती है ओल्ड सॉइल एंड खादर जो होती है वो न्यू सॉइल होती है। ठीक है, बांगर कैसी होती है? ओल्ड सॉइल, और खादर कैसी होती है? न्यू। इसके विषय में फर्दर ही हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेटरल सॉइल, लेटरल सॉइल ये रेड कलर की सॉइल होती है व्हेन टेम्परेचर आर हाई एंड देयर वर वेट एंड ड्राई पीरियड। जब लंबा वेट और ड्राई पीरियड होता है, टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, द हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द वेट पीरियड लीचेस सिलिका, इसकी वजह से वहाँ पर सिलिका बनता है। बट लीव्स आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड बिहाइंड, जो आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है इसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। ये लेट्स फर्टाइल होती है, एलुवियल सॉइल के मुकाबले में कम फर्टाइल होती है। ये वेस्टर्न घाट और छोटा नागपुर प्लेट्यूज के आसपास पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है ब्लैक सॉइल और रीगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल एंड ब्लैक सॉइल को ही हम लोग रीगुर सॉइल भी कहते हैं, जो कि हमारे डेक्कन प्लेट्यूज के आसपास पाई जाती है। ये लावा सॉइल होती है, लावा के द्वारा निकली हुई मिट्टी के द्वारा बनी हुई सॉइल होती है, वो हमारी कौन सी कहलाती है? ब्लैक सॉइल और रीगुर सॉइल कहलाती है। नेक्स्ट वन इज रेड सॉइल, दिस इज फॉर्म टू द वेदरिंग ओल्ड इनिजियस रॉक इन द पेनिसुलर इंडिया। इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु जगहों पर पाई जाती है। ये देखिए, ये मैप में भी आपको सॉइल का दिया गया है। ये माउंटेन सॉइल है, ये हमारी एलुवियल सॉइल है, ये हमारी ब्लैक सॉइल है, इसके अलावा ये लेटरल सॉइल है, और कुछ जगहों पर ये जो पार्ट दिया गया है ये हमारा रेड सॉइल है। ठीक है, ये हमारा रेड सॉइल है। अब आ जाइए सैंडी सॉइल, एक और रह गया आपका डेजर्ट सॉइल और सैंडी सॉइल। ये उन जगहों पर होता है जहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? हाई होता है और ड्राई होता है, वेट नहीं होता, ड्राई होता है, सूखा होता है। ठीक है, ये यहाँ पर सैंड अधिकतर पाई जाती है और ये राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, नॉट हिमालय। माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल मेनली हमारी नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है सॉइल को बचाना। ठीक है, आप सॉइल को कैसे कैसे हम लोग बचा सकते हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। पहला, ग्रो मोर फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर बेल्ट, अधिक से अधिक फॉरेस्ट। फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस्ड। नाउ सेकंड वन, प्रैक्टिस ट्रेस फार्मिंग एंड काउंटर फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग एंड काउंटर फार्मिंग, ट्रेस फार्मिंग सीढ़ीनुमा खेती होती है जो कि पहाड़ों में की जाती है। काउंटर फार्मिंग उन जगहों पर की जाती है जहाँ पर हवाएं ज़्यादा तेज़ चलती हैं। उसमें काउंटर फार्मिंग में क्या किया जाता है? जैसे इस टाइप का ये मान लीजिए फील्ड है, तो यहाँ साइड साइड में क्या किया जाएगा? बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाएंगे जिससे क्या हो? हवा को रोका जा सके, जो हवा का स्पीड है उसको रोका जा सके। ये काउंटर फार्मिंग कहलाती है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज अवॉइड मेकिंग सॉइल अनप्रोडक्टिव बाय द एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का यूज़ कम किया जाए, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ क्या किया जाए? कम किया जाए। इसकी जगह पर हम लोग मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं? ह्यूमन एनिमल डेड और ह्यूमन वेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लीव द लैंड फॉलो टू अ रीजन फर्टिलिटी। इसके अलावा एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का, वो ये होता है एक सीज़न के बाद आप लैंड को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दें। अगर आप लैंड को खाली छोड़ेंगे तो क्या होगा? उसके जो भी मिनरल्स जो लैंड में आवश्यक होते हैं वो रीजनरेट हो जाएंगे। ओके, प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ गेहूं का ही पैदावार किया जाए, नहीं, हमें अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप में हमें क्रॉप्स को पैदा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट स्मॉल चेक डैम टू स्टॉप रन ऑफ रेन वाटर। हमें चेक डैम का बनाना चाहिए जिससे कि पानी जो जा रहा है उसको रोका जा सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन वाटर से होता है।
सबसे ज़्यादा किससे होता है? वाटर से सॉइल इरोजन होता है। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। नेक्स्ट, स्मॉल डैमेज द सॉइल बाय कवरिंग गेजिंग, यानी हमें जो गेजिंग है, जो जानवर चरते हैं, उनको रोकना चाहिए। यूज़ साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, हमें साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, नाउ वाटर, एज वी नो दैट 71% of the total earth is water, but there is only 2.7% of water on the earth which is fresh water, जिसका इस्तेमाल हम लोग पीने के लिए करते हैं और कर सकते हैं। वो हमारा केवल और केवल कितना है? 2%, 2.7% है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम। तो हमें फ्रेश वाटर को बचाना है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है। कैसा है? सेव द एग्जिस्ट रिसोर्सेज ऑफ वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन एंड फर्दर डिग्रेडेशन, हमें सेव करना चाहिए पानी को। इंट्रोड्यूस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनानी चाहिए। क्या होती है इसको हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। यूज़ डिप इरिगेशन, डिप इरिगेशन करना चाहिए, ये साइंस में आपने पढ़ा होगा। स्टॉप रन ऑफ इंक्रीजिंग अंडरग्राउंड वाटर, इसको रोकना चाहिए। कंस्ट्रक्ट मोर डैम टू स्टोर वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल पर्पस। ओके, दिस इज अबाउट द चैप्टर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर. Now let us do the exercise. Now let us discuss about the exercise. Fill in the blanks. First one is, plateaus are also called the tableland. The highest density of the population is found in plains. Plains में highest density होती है population की. Dash is the process where minerals in the soil dissolved by the rainwater is leaching. Black cotton soil is also called the regur soil. Disposal of the sewage, industrial waste are major sources of water pollution. Match the following. One of these is alluvial soil. कौन सी है? खादर और बांगर, दो पार्ट्स हमने बताए थे आपको. The black lava soil of the Deccan Plateau is the best cultivation of cotton. जो ब्लैक लावा सॉइल होती है वो कॉटन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन अमंग द फॉलोइंग इज गंगा प्लेन. वन ऑफ दिस डज नॉट हेल्प द सॉइल कंजर्वेशन. कौन सा है? ओवर कल्टिवेशन, ये सॉइल कंजर्वेशन को नहीं होने देता है. द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज 2.7. मैचिंग. एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? गंगा प्लेन्स में. लेटरल सॉइल कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट में. ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? डेक्कन प्लेटू में. रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? आपकी कर्नाटक में. सैंडी सॉइल राजस्थान में. एंड माउंटेन सॉइल हिमालयाज में. ट्रू फॉल्स. एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न इंडिया. ट्रू. एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है. द डेक्कन प्लेटूज इज रिच इन माउंटेन. ट्रू. नाउ lateral soil is more fertile than the alluvial soil. False, because alluvial soil is more fertile. Counter farming done to solve the problem of soil erosion. True. Black soil of India is good for wheat cultivation. False, क्योंकि यह किसके लिए होती है? wheat की जगह कॉटन के लिए. कॉटन के लिए सबसे अच्छी होती है. Question answer I will send you in the PDF. I hope you have able to understand the chapter. Thank you very much.